हर हर महादेव दोस्तों, पितृदोष की पूजा किस अवस्था में करवानी चाहिए, देखिए वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था काल सर्प दोष की पूजा के बारे में, आखिर कब करानी चाहिए आपको काल सर्प दोष की पूजा। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि पितृदोष की पूजा आपको कब करानी चाहिए। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, पितृदोष की पूजा से पहले वो सबसे पहले अपनी कुंडली देखते हैं। कुंडली में अगर आपके पंडित, आपके पुरोहित अगर बोल देते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपके घर पे पितृदोष है, तभी आप लोग उसकी पूजा कराते हैं। जबकि देखा जाए और शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो पितृदोष की पूजा हर पुरुष को करानी अति आवश्यक होती है। मैं पहले भी आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं और आज फिर मैं दोबारा अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि आपको पितृदोष की पूजा क्यों आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी सूचना कि हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी धार्मिक भावनाओं को भड़काना और अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। अगर आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, आप जो शास्त्र हैं हमारे या वेद हैं या फिर सनातन धर्म की कुछ ऐसी सामग्री हैं, अगर आप उन पर विश्वास करते तो अच्छी बात है। अगर नहीं विश्वास करते तो हम आपसे जबरदस्ती नहीं करते कि आप इन सब चीजों पर विश्वास करें। दोस्तों, पितृदोष अगर घर परिवार में से किसी की अकाल मृत्यु होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर घर परिवार में से किसी की अकाल मृत्यु आपके वंश में कभी भी पहले जो आपके पूर्वज हैं उनमें से किसी की अगर अकाल मृत्यु हुई है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपको पितृदोष की पूजा करानी चाहिए। और जो पितर होते हैं, पितरों के बारे में आपको बता रहा हूं, पितर केवल वो नहीं होते कि आपके दादा हो गए, आपके बाबा हो गए, आपके परदादा हो गए, बल्कि पितर हम जो हमारा मातृ पक्ष होता है, जैसे कि नाना जी हो गए, हमारे फूफा जी हो गए, या फिर हमारे मामा जी हो गए, हमारे मौसा जी हो गए, मतलब उन सभी को हम पितर मानते हैं। और अगर किसी की अगर ऐसे अकाल मृत्यु होती है तो उस इंसान को पितृदोष की पूजा करानी चाहिए। लेकिन जो अहम बात है कि भाई मैं पितृदोष की पूजा क्यों कराऊं, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि भाई मुझे अपने पिताजी के बारे में पता है, अपने नाना जी के बारे में पता है, मामा जी के बारे में पता है, अपने दादाजी के बारे में पता है। लेकिन जो दादाजी के दादाजी थे या फिर उनके भी दादा थे, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, उनकी मृत्यु के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि पितृदोष की पूजा हमें करानी चाहिए। दूसरा बता रहा हूं कि जैसे मैंने आपको बताया सर्प के बारे में, सर्प को मारना, सर्प को मारते हुए देखना या सर्प को मारने में मदद करना केवल आप ही नहीं, हो सकता है कि आपके परिवार में आपके पूर्वजों ने कभी भी इस तरह का कोई ऐसा कार्य किया हो या फिर उनसे भूलवश हो गया हो। इसीलिए उसमें नारायण नागबली दोष की पूजा होती है। इसीलिए हम अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताते हैं कि हर इंसान को पितृदोष की पूजा अवश्य करानी चाहिए। क्योंकि मुझे भाई नहीं पता, तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी के बारे में मुझे नहीं पता है कि उनकी मृत्यु कैसी हुई है या फिर उन्होंने सर्प के साथ कुछ ऐसा कार्य किया है या नहीं किया है। इसीलिए तो दोस्तों, पितृदोष की पूजा कब करानी चाहिए अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, गौर से सुनिए। पितृदोष की पूजा हर इंसान को, जब बच्चा आपका 8 साल का या 10 साल का हो जाता है तो उस समय आपको पितृदोष की पूजा करा लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उस दोष के प्रभाव बढ़ते जाते हैं आगे तक, जो आगे चलकर हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पितृदोष की वजह से काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिनके घर में हानि बनी रहती है, उनके परिवार में कलह बनी रहती है, उनके परिवार के लोगों के संबंध अच्छे नहीं रहते हैं और हर प्रकार की परेशानी पितृदोष की वजह से उपस्थित हो सकती है। अगर हम उसी पूजा को अगर हम 8 से 10 साल की उम्र में अगर हम करा देते हैं तो आप ऐसे बच्चों को देख सकते हैं कि उनको पितृदोष की वजह से कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल इस तरह से होता है कि अगर 40 साल के आसपास, 35 साल के आसपास किसी पंडित जी ने अगर आपको बता दिया कि भाई आपके ऊपर तो पितृदोष है और आप किसकी पूजा कराइए, तब आपकी आंखें खुलती हैं कि मैंने जो 35 और 40 साल बिना पूजा के ऐसे ही निकाल दिए, जिसकी वजह से आज मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो पितृदोष की वजह से है।
तो दोस्तों उस समय फिर हमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ता है कि अगर मैं इस कार्य को करा लेता तो बहुत अच्छा होता। दोस्तों जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर मैं उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको किसी बीमारी के बारे में बात बताता हूँ, जैसे कि अभी कुछ समय पहले कोरोना आया था और कोरोना के कुछ लक्षण बताए गए थे। अगर उन लक्षणों का आपने उपचार नहीं कराया तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप कोरोना की चपेट में आने वाले हैं। इसी तरह से पितृदोष भी ऐसा होता है। शुरुआत में आप अपने बच्चे की पितृदोष की पूजा अगर करा देते हैं तो वो परेशानियों से आप बच जाते हैं जो पितृदोष की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। दोस्तों पितृदोष की पूजा आपको किसी विद्वान पंडित जी से ही करानी चाहिए। जैसे कि मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं, पितृदोष का सफल इलाज या तो आप उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वहां पर करा सकते हैं या फिर नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में करा सकते हैं। वहां पर आप किसी विद्वान पंडित से संपर्क करके पितृदोष की पूजा करा सकते हैं। और विद्वान पंडित जी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि आपने गूगल पे सर्च किया और आपको मिल गए। आपको जो विद्वान पंडित जी मिलेंगे वो विद्वान पंडित जी या तो आपके रेफरेंस से मिलेंगे या फिर हो सकता है कि वहां पर आप कुछ दिन रुकेंगे, उसके बाद आपको वो पंडित जी मिलेंगे। तो जब भी आपको पितृदोष की पूजा करानी है तो त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन में कराइए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि पूजा से संबंधित जो भी सावधानियां, जो उसके परहेज होते हैं, जो चीजें पंडित जी बताते हैं कि 40 दिन तक इन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, वो सारी बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। क्योंकि पूजा करना ही केवल उस चीज का समाधान नहीं है, बल्कि पूजा के साथ जो नियम भी चलते हैं, पूजा के साथ जो नियम होते हैं, जो 40 दिन के मैंने आपको नियम बताए थे, वो नियम भी बेहद जरूरी होते हैं आपको पालन करना। पूजा तभी पूरी तरह से मान्य मानी जाती है, सफल मानी जाती है, जब आप उन नियमों का अच्छी तरह से पालन करते हैं और उसके अनुसार अच्छे कार्य भी करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना ये वाली बात कि 8 से 10 साल की उम्र से आपको पितृदोष की पूजा करा लेनी चाहिए। अगर आज भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूर्त की बजाय आपको कालसर्प दोष की पूजा करने के लिए त्र्यंबकेश्वर जाने का अतिशीघ्र विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं आपको अभी दिखाई नहीं दे रही हों, लेकिन अगर आपने पितृदोष की पूजा नहीं कराई है तो हो सकता है ये समस्या आपको आने वाले भविष्य में कुछ ना कुछ संकेत लेकर आए। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि पितृदोष की पूजा कब करानी चाहिए। मैंने 8 साल इसलिए बताया क्योंकि 8 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जहां पर जो आपका बच्चा होता है, जो आपका बालक होता है, आपका बेटा होता है, वो कम से कम कुछ विधि करने लायक होता है। जैसे कि मैंने अपने छोटे बेटे की पूजा कराई है पितृदोष की, और वो पूजा कराई है, वो अभी 8 साल का हुआ है, तभी मैंने उसकी पूजा करा ली। क्योंकि मैंने भी ये पूजा पहली बार कराई थी और वहाँ पर जो पूजा की जो पूरी विधि होती है उस विधि को पूरी तरह से खुद को करना पड़ता है। तो मेरा बेटा जब 8 साल का उस पूजा को कर सकता है तो इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि पंडित जी ने भी हमें ये बताया कि विधि करना आना चाहिए, उसी समय पूजा करनी चाहिए। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपको फिर कुछ पितृदोष और कालसर्प दोष के बारे में जानकारी देंगे अगली वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।